समझ में नहीं आ रहा है पापा को कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं। ऋत्विक, अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस कह रही है कि पापा अपनी मर्जी से कहीं चले गए और मैं अपने पापा को जानता हूँ, वो मुझे से छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, मुझे अपने पापा की फोटो दिखाओ। मैं जिस पार्लर में काम करती हूँ वहाँ आसपास लोगों को दिखाऊंगी, क्या पता उनकी कोई खबर मिल जाए। तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस तरह के डीप नेक और कट स्लीव ब्लाउज पहनना मुझे पसंद नहीं करके? मोहल्ले के लड़कों को सेड्यूस करना चाहती हो? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना और मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ। तंग आ गई हूँ आपकी इस बेतुके शक से। क्या कहा? तंग आ गई है? तंग आ गई है मुझसे? हाँ? क्यों? मैं उनके जैसा जवान नहीं हूँ इसके लिए? या फिर मेरे साथ सोने में मजा नहीं आता तुम्हें? बोल बोल। मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। याद रख, याद नहीं है तो याद दिला देता हूं तुम्हें। तू सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेरी ही रहेगी। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ऋत्विक, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा अतीत हमें कभी एक नहीं होने देगा। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मैं उन सब से अब मुंह नहीं फेर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ मुन्ना, क्या खबर है? वो रजत को एक आदमी पेट्रोल बेच रहा था इलीगल तरीके से। तरुण नाम है उसका, यही पणजी में रहता है। ठीक है, हम अभी निकल रहे हैं। नो है, इसमें 2000 कम है। क्यों? रेट तो 3 था ना? वो पहले का भाव था, अभी बढ़ गया है, 5000 हो गया। ये तो गलत बात है भाई। ए, तू यहाँ छुप के क्या कर रही है? मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, वो इतने सारे लोग, वो कौन थे वो लोग? वो मेरे दुकान में माल सप्लाई करते हैं। पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो मना किया था ना ताक झाक करने के लिए। चलो जाओ। मैंने मेघा को नहीं मारा, हाँ, लेकिन उसके मरने की खबर सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। तुम मेघा को पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट तुम उसे धमकी देकर भी आए थे। तो और मैं क्या करता? कोई आपके घर में आग लगाएगा तो आप उसे थैंक यू बोलकर तो आएंगे नहीं। कोई तुम्हारे घर में आग लगाएगा तो तुम उसे 5 लीटर पेट्रोल डाल के जला दोगे। हमें पता चला है कि जिस दिन मेघा की मौत हुई तुमने इलीगल सप्लायर से 5 लीटर पेट्रोल खरीदा था। हाँ, क्योंकि शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद थे। मेरे चाचा जी का चौथा था, मुझे शहर से बाहर जाना था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, इस वक्त ये हादसा हुआ मैं वहीं जा रहा था। वैसे मेघा की मौत तो केरोसिन से जलकर हुई है ना? फिर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं चलूं? वैसे तन्मय की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? नहीं, मतलब उसके ग्रेड्स गिर रहे थे इसलिए मैंने पूछा। तन्मय एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, फाइनल्स में कवर अप कर लेगा, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में तनाव है। उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपके और आपकी पत्नी की है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आप दोनों उसके सामने झगड़ा मत कीजिए, उस पर बुरा असर पड़ता है। सिर्फ 11 साल का है वो। हम करें तो क्या करें, आप ही बताओ। विभा ने तो जैसे हर बात पे झगड़ा करने की कसम खा ली, और अब मुझे नहीं लगता मैं और विभा एक साथ खुश रह सकते। वो मुझे नहीं समझती मेघा जी, बल्कि उससे तो कई ज़्यादा आप मुझे समझती है, और तभी तो मेरा हालचाल पूछती है। अनिकेत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप शायद मेरी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं। मुझे परवाह आपकी नहीं, तन्मय की है, और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। चलती हूँ मैं। कल से तन्मय को बोला मेरे घर आके ट्यूशन दे। सर रोहित सच बोल रहा था। हमने दुकानदार और उसके भाई दोनों से पूछताछ की। वो दुकानदार उन्हें रेगुलरली केरोसिन सप्लाई करता था।
इस रजत पे भी नजर रखवाओ। देखो वो शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सर एक और बात पता चली है, मेघा के कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था, काफ़ी पॉसेसिव था। एक आध बार उसने मेघा पर हाथ भी उठाया, जिसके बाद मेघा ने उसे ब्रेकअप कर दिया। वो अभी कहाँ पे? सर मापुसा के एड्रेस पर लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, पर सर वो अभी तक घर नहीं आया। उसके नाम का अलर्ट जारी कर। जी सर। और सर मेघा के डाउरी केस में उसके सास ससुर को बुढ़ापे की वजह से और ननद को कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से बेल मिल गई है। और गोपाल? सर उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, वो अभी फिलहाल कस्टडी में ही रहेगा। नायक, ये भी कुछ ऐसा है जो हमारे रडार से मिसिंग है। क्या सुन, ये वही घर है ना जिसमें वो कांड हुआ था, कोई जल के मर गया था और फैमिली वाले भी जेल में? हाँ भाई, घर तो वही है। बड़ा धक्का लगा था सबको। बात को वो 1 महीना हो गया है। सुनने में आ रहा, अब तो घर भी आने वाले छूट के वो सब। मेघा के सास ससुर और ननद को बेल तो मिल गई थी, पर उन पर लगे हुए दहेज उत्पीड़न के केस की सुनवाई होना अभी बाकी था। बहुत कोशिश करने पर भी पुलिस को मेघा के केस में कोई और ब्रेक नहीं मिल पाया और बाकी केसेस की भीड़ में इस केस की फाइल नीचे दब गई। लेकिन 6 महीने बाद मिली एक लाश ने इस केस में फिर से जान डाल दी। आखिर उसका मेघा के केस से क्या ताल्लुक हो सकता था? सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी मौत कुछ 1 हफ्ते पहले ही हुई थी। फिर तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ये शू प्रिंट है ना? मनोहर, इसका फोटो निकालो और फॉरेंसिक वाले को फॉरवर्ड कर दो। यस सर। कुछ पता चला लाश किसकी? सर फोटो ऑलरेडी सर्कुलेट करवा दी, इसका नाम हमारे। तो पहले कौन मरा था? सही आईडी कार्ड मिला है। हाँ साहब, ये मेरी पत्नी श्वेता का ही है। सर श्वेता के पति ने देखते ही शिनाख्त कर ली थी। हमें भी लगा ये क्लियर सुसाइड का केस है, इसलिए हमने तुरंत ही अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे दी। पर हर सुसाइड केस में बॉडी का पोस्टमार्टम करना कंपलसरी होता है नितिन। हाँ सर, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, इसलिए अब मैं ये केस खुद सॉल्व करूँगा। लेकिन कैसे? बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, अब कैसे पता चलेगा कि 2019 में जो मरा था वो कौन था? सर मैं उस टाइम के सारे मिसिंग केसेस की फाइल निकालकर उन्हें चेक करता हूँ। नायक, मुझे लगता है कि श्वेता और मेघा के केस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस श्वेता के बारे में और पता लगाओ कि यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी। वो मेरे साथ थी। सर न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल पढ़ा, इसलिए मैं आपके पास आया। 15 दिन पहले मुझे भी छोड़ के चली गई थी सर वो। शायद उसकी यही आदत थी। आज से करीबन 1.5 साल पहले नवंबर 2019 को वो अपने पति और अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी। यहाँ तक कि वो अपनी मौत का नाटक करके भागी थी, शायद किसी और को मार के। सर नवंबर 2019, उसी दौरान तो मेरे पापा भी अचानक गायब हुए थे सर, और आज तक नहीं मिले। जैसे ही हमें आपके पापा के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर प्लीज पापा को थोड़ा जल्दी ढूंढिए। नायक, ऐसा हो सकता है कि 2019 में जो मारा गया था वो कोई आदमी? सर इस केस में तो अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। अगर वो लाश एक आदमी की थी तो किसी को पता कैसे नहीं चला? इस केस में पुलिस से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मेघा मुझे माफ कर देना। मेघा मुझे माफ कर देना। मेघा मुझे माफ कर देना। मेघा साहब मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ करने वाला है। अब तो इसी घर के चक्कर काट रहा है ये। सर कल गोपाल के घर में एक आदमी घुस आया था केरोसिन लेकर।
वो तो अच्छा हुआ कि मनोहर ने उसे पकड़ लिया। व्हाट? वो आदमी अभी कहाँ है? हमारी कस्टडी में सर। गुड। और सर क्राइम सीन से जो शू प्रिंट मिला था उसे एक पर्टिकुलर शू से मैच भी कर लिया हमने। उसका रिजल्ट पॉजिटिव है? जी सर। जैसा कि मुझे शक था। उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें और क्या पता है? सर उसकी बीवी के नाम पर 3 घर, एक पणजी में और 2 चिपलून में, और 80% पेमेंट कैश हुआ था और पणजी के घर की गारंटी इस आदमी ने दी थी। और सर इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद ऐसे मनी ट्रेल छोड़ जाना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है लोग? इसे बेवकूफ़ी नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अक्सर यही ओवर कॉन्फिडेंस क्रिमिनल की मात की वजह बनता है। और सर पिछले 5 साल से ये एसोसिएशन चल रहा है। नत्थू का पता चल गया? कहाँ छिपा है? अपने गांव में? ठीक है, हम अभी निकलते हैं। आदमी की लाश हो सकती है सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं थी। ये केस पहले से ही बहुत उलझा हुआ था। हम पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, हम भी तो गलती कर सकते हैं। सर नत्थू के बारे में पता चल गया। वो पास के गांव में छिपा हुआ था, इस वक्त अमली पुलिस के हिरासत में। उसका कहना है कि वो मेघा की मौत के पीछे का सच जानता है और अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो वो सब कुछ बताने के लिए भी राजी है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से तो असली मुजरिम बहुत जल्द हमारी पकड़ में होगा। वैसे भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। सर मेरे खबरी ने बताया कि रजत फेक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। नायक, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से फिसल जाए उसे जाके अरेस्ट करो। जी सर। तो सर ये नत्थू की कस्टडी लेने कौन जाएगा? सर अगर आप परमिशन दो तो मैं चला जाऊँगा। मैं पहले ही काफ़ी लापरवाही कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे एसएचओ से बात कर लूंगा। नत्थू अभी अमली गांव के पुलिस स्टेशन में। थैंक यू सर। एक रात के 20,000 फिक्स रेट हमारे पास। अच्छा 20,000 और ये तेरी बख्शीश, ले ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा। अरे चल, अब पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तू नखरे दिखा रही है। चल चुपचाप। अरे अब संभालो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, जिंदगी भर के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कुछ बड़ा प्लान किया। एक बार वो कामयाब हो गया ना तो फिर मैं तुझे लेने भी आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर मैं आऊंगी जरूर। हाँ, एक बात हो, अगर कुछ दिन बाद तुझे ये पता चले कि मेरी मौत हो गई है तो इस बात पर विश्वास मत करना। हाँ, मैं नहीं मरूंगी। तो फिर कौन मरेगा मम्मा? एक्स बॉयफ्रेंड हो? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेघा ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए तुमने उसे मार डाला? देखिए सर, मैं कभी उसे जान से नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो उसे पागलों की तरह प्यार करता था। तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा ब्रेकअप उससे पहले हो चुका था। मैंने एक बार गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था, इसलिए मेघा ने मुझे छोड़ दिया। वो अब तुम मेघा के सास ससुर को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरी मेघा को मार डाला। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्या मेघा से तुम्हारी कोई बात हुई थी? नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था। आप लोगों ने तो उन्हें अरेस्ट किया था। वो भी मरेंगे और वो गोपाल भी मरेगा। सर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई मेरे पे विश्वास करो भाई। नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। और से दिलवानी चाहिए। क्या बात है? आज पिकनिक, जंगल, मूड तो सही है ना तुम्हारा? कुछ अलग करने का इरादा है क्या? Cheers. और जहां से भागने से पहले मेघा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
बस तैयार हो रही होगी। पुष्पा, बहू जरा बाहर आना। अच्छा अच्छा, तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी बहू? बहुत अच्छी। तो क्या भाव सोचा आपने? 30,000। लाइए दीजिए। लो, आज रात के लिए तुम्हारी। माँ, आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए माँ, प्लीज। बहू, परिवार की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी ना। नहीं माँ, माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज माँ, माँ छोड़िए माँ, सब करते हैं। प्लीज माँ, माँ छोड़ दीजिए माँ। ये तो क्या बोल रहा है गोपाल? हाँ माँ, वो कह रही है कि वो मर जाएगी। माँ, मेघा अब इस प्रथा को आगे नहीं बढ़ाएगी। मेरा आखिरी फैसला है। मेघा को मारना बहुत जरूरी था। उसके बाद ही हम गोपाल की दूसरी शादी करके एक ऐसी बहू ला सकते थे जो हमारे घर की प्रथा को आगे बढ़ाए और हमारे घर में लक्ष्मी लाए। और इसके लिए हमने नितिन को उसे मारने भेजा, क्योंकि वो कमल विहार की इस प्रथा को बहुत अच्छे से जानता है और वो इस बात का हफ्ता भी लेता है। तुम लोगों को ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म कैसी? ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है, मैंने भी किया है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ये करे, और इसमें गलत क्या है? और ये प्रथा हमारे अकेले की तो है नहीं, और वो हमारा पड़ोसी रजत पहले अपनी बीवी श्वेता के साथ और अब अपनी बेटी नैना के साथ यही तो करता है। सब करते हैं, किस किस को पकड़ोगे आप? सभ्यता और संस्कार का दिखावा करके तुम लोग पीठ पीछे एक ब्रोथल चला रहे थे। पता नहीं कितने लोग तुम्हारे इन घटिया इरादों का शिकार हुए होंगे। बुरा हूँ मैं बुरा हूँ। मेरे को मेरी मारा है, मैंने मारा है मेरी मेघा को। मेघा, मैंने मारा मेघा को। मैं बुरा बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ मेघा। पुलिस की रेड और गहरी तफ्तीश के बाद पूरे 52 परिवारों के सभी सदस्यों को सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। यहाँ से रेस्क्यू हुई 44 महिलाओं को महिला गृह भेज दिया गया है। कॉलोनी से 47 अनाथ बच्चे भी बचाए गए हैं, जिन्हें बस पैदा करके छोड़ दिया गया था। उनके पिता या परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हड़बड़ी और डर के प्रभाव में लिए गए निर्णय न कि केवल अपरिपक्व होते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपी हुई भयंकर सच्चाई कई बार इंसान को ऐसे भंवर में धकेल सकती है जहां से उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना हर निर्णय शांति और समझ के साथ लें, ताकि आगे चलकर हमें कभी उस पर पछताना ना पड़े। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।